आपको बता दें कि हम लगातार आपको जानकारियां दे रहे हैं। हमारे बहुत सारे जो ग्राउंड से बात कर रहे हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनसे बात कर रहे हैं। अब हमारे जो सहयोगी हैं पीयूष, उन्होंने न्यूज रूम में जाके जायजा लिया कि वहां पे क्या चल रहा है, वहां के युवा जो है वो क्या सोचते हैं बिहार के बारे में। आप ये रिपोर्ट देखिए। और आज बिहार चुनाव का पहला चरण की वोटिंग होने जा रही है और इसको लेकर के लगातार जो हॉट सीटें हैं, जैसे कि राघोपुर की बात कर लें, मोकामा की बात कर लें, लखीसराय की बात कर लें, छपरा की बात कर लें, लगातार हॉट सीटों पे आज चुनाव मतदान है। जो मतदाता हैं वो वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर के जो हमारे साथ हमारे साथी काम कर रहे हैं, इनको अभी तक कितनी अपडेट मिल पाई है और जो हॉट सीटों पर इनका क्या कहना है, आइए इन लोगों से हम जानते हैं। हमारे साथ अर्पित हैं। अर्पित, क्या लग रहा है कि आज बहुत बड़े बड़े हॉट सीट पे चुनाव का आज मतदान है पहला चरण का, कोई 121 सीटों पर, जिसमें लखीसराय भी है, मोकामा भी है और खुद जो है तेजस्वी यादव की सीट राघोपुर है। तो ऐसे में क्या निकल के आ रहा है अभी मतदाता, किस तरीके से वोटिंग चल रही है, क्या किसी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी चल सकती है इस बार, आपको क्या लगता है? आइए मोकामा पे चर्चा करते हैं, क्योंकि अभी आप जिस प्रकार देख सकते हैं दुलारचंद हत्याकांड को लेकर के, क्या आनंद सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी चल सकती है इसमें? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आनंद सिंह के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी चल सकती है, क्योंकि वहाँ पे जो दो प्रमुख चेहरे हैं, एक तो लल्लन सिंह, दूसरे अनंत सिंह। लल्लन सिंह वहाँ से सांसद हैं और दूसरे अनंत सिंह, जिनकी वाइफ विधायक थी वहाँ से। तो लल्लन सिंह जब लोकसभा में चुनाव लड़ रहे थे उस टाइम भी अनंत सिंह को पैरोल दी गई थी चुनाव प्रचार के लिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका कद उनके क्षेत्र में क्या है, कि सरकार ने उनको पैरोल दिलवाई थी लल्लन सिंह के चुनाव प्रचार के लिए। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद जिस प्रकार से लल्लन सिंह प्रचार कर रहे थे मतदाताओं के बीच और समर्थकों के बीच, जिस वक्त वो लगातार प्रचार कर रहे थे, उससे तो देखा जा सकता है कि लल्लन सिंह फुल सपोर्ट में है। लेकिन दुलारचंद हत्याकांड के बाद आपको क्या लगता है, यादव वोट पे प्रभावित हैं क्या मतदाता? इस वक्त जितने यादव मतदाता हैं वो क्या वोट कर रहे होंगे अनंत सिंह को? देखिए, यादव मतदाता की बात करें तो यादव मतदाता अगर टोटली उनकी तरफ शिफ्ट होते हैं तो जो भूमिहार मतदाता हैं, भूमिहार और राजपूत और यादव, अगर दो सूरजभान सिंह की वजह से राजपूत और ये यादव वोट जो है अगर जाता है इधर महागठबंधन की तरफ, फिर भी अगर भूमिहार 90% वोट करते हैं इनको, तो भी अनंत सिंह की तरफ झुकाव ज़्यादा दिखता है। अच्छा, अर्पित, राघोपुर के बारे में अगर हम चर्चा करें तो तेजस्वी जिस प्रकार से देखा जा सकता है, विपक्ष के चेहरे भी हैं और मुख्यमंत्री के भी चेहरे हैं, लेकिन तेजस्वी के लिए इस वक्त जो मतदान रहेगा वो कोई आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी से इस बार काफ़ी कट्टर समर्थक उसके और वहाँ से जो कैंडिडेट हैं वो उतरे हैं। इस पर आपकी क्या राय होगी? तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट देखा जाए तो हॉट सीट तो है ही, ऑब्वियस सी बात है, सीएम फेस है। दूसरा चीज़ ये कि वहाँ पे जो है राघोपुर उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि वो उनके लिए एक सेफ़ सीट दिख रहा है। इससे पहले कुछ चर्चाएं थी चुनाव से पहले कि वो 2 सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन फिर एट द एंड ये हुआ कि वो एक ही सीट से चुनाव लड़ेंगे, ताकि जनता के बीच में ये मैसेज ना जाए कि वो उन हार के डर से वो 2 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। अर्पित, बेसिकली मेरा सवाल ये था कि तेजस्वी यादव और सतीश यादव में मेनली टक्कर है। तो देखिए, क्योंकि अगर जात की बात करें तो यादव का मैटर है, और अब यादव समर्थक कितना तेजस्वी को समर्थन दे पाएंगे, सवाल ये हो जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेन बात यह है कि जो जनता देखती है वो ऊपर देखती है कि ऊपर कौन सा चेहरा है। तो तेजस्वी यादव बतौर सीएम फेस वहाँ से लड़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता यादव वोट यादव के नाम पे विपक्ष को वोट करेगा। किसी और मुद्दे पे उनका वोट बढ़ सकता है, लेकिन अगर यादव की बात करें तो यादव के नाम पे उनका वोट नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि मेन फेस जो है उनके लिए ये दिखेगा कि सीएम यादव बनेगा अगर जाति के नाम पे वोट करेंगे तो। ये बात है, ठीक है। अमन भी हमारे साथ हैं। अमन, कल जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि महुआ सीट पर भी चुनाव है और महुआ को लेकर के जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और वहीं आरजेडी के कैंडिडेट हैं वहां पर, तो आपको क्या लगता है महुआ सीट पर क्या मतदाता इस वक्त तेज प्रताप यादव की तरफ आकर्षित हो गए होंगे? जी बिल्कुल, ऐसा लगता है कि तेज प्रताप यादव की तरफ मतदाता जो है महुआ सीट पर आकर्षित होंगे। वहाँ आरजेडी को काफ़ी बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। इसका रीज़न है कि लालू यादव के घर से तेज प्रताप यादव को ऐसे ही अलग कर दिया गया है, ठीक है, तो उसका हो सकता है कि महुआ सीट पर उनको प्लस पॉइंट मिले।
मतलब आप साफ तौर पे कह सकते हैं कि तेज प्रताप को प्लस पॉइंट मिलेगा, क्योंकि तेज प्रताप को जिस प्रकार से आरजेडी से निकाला गया, लालू यादव अपने परिवार से निकाल दिए, इसको लेकर के बिल्कुल। और हमारे साथ हैं हमारे रोहित सर। रोहित सर, क्या लगता है, देखिए आज जिस प्रकार से मतदान है, मतदान को लेकर के तमाम हॉट सीटें हैं और जिस प्रकार से मतदाता वोट तो कर रहे हैं, कितने परसेंट वोट इस बार जाने वाले हैं, क्या लग रहा है कुछ? परसेंटेज वोट कहाँ पे, किस तरफ? नहीं नहीं, किसी तरफ नहीं, कितने वोट हैं 121 सीटों पे लेकर के अगर बात की जाए मोटा मोटा? देखो, अगर तुम इसको देखो डेटा वाइज तो अपने पास इस वक्त लगभग 3.25 करोड़ के आसपास मतदाता हैं और 1300 से ऊपर कैंडिडेट्स इस बार खड़े हो रहे हैं, जो फेज़ 1 है हमारा। और अगर आप इसको देख पाओगे तो काफ़ी सारी हाई प्रोफाइल सीट्स भी हैं, जैसे राघोपुर से देखोगे तो तेजस्वी हैं, तेजस्वी के अगेंस्ट में कौन, वो भाजपा से यादव हैं। भाजपा से यादव जी हैं। और अगर आप राघोपुर सीट को देखोगे तो राघोपुर सीट के साथ सबसे बड़ी बात है कि वो गढ़ रहा है लालू परिवार का। तो आप 95 का इलेक्शन देख लो, 2000 का इलेक्शन देख लो, उस पूरे ड्यूरेशन में 2010 को अगर आप माइनस कर दो, जब राबड़ी देवी वहाँ से हारी थी, उसके बाद से लगातार उनका गढ़ रहा है और लगातार 2 बार तेजस्वी वहाँ से जीत चुके हैं, इस बार हैट्रिक के लिए वहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। लेकिन रोहित सर, एक सवाल अमूमन बन जाता है कि तेजस्वी के खिलाफ सतीश कुमार यादव हैं भाजपा से, तो अगर जाति की बात करें तो यादव यादव में, लेकिन वास्तव में क्या राघोपुर की जनता किन मुद्दों पे वास्तव में वोट देगी? मुद्दा तो एक उठ रहा है कि डेवलपमेंट वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से हुआ है, 74 मील दूर है पटना से वो। लेकिन अगर आप देखोगे पिछला वाला चुनाव तो लगभग 38,000 वोटों से उनको हराया था। एक होता है होम का भी आपको एक फ़ायदा मिलता है, क्योंकि एक टर्फ ऐसा रहा है कि वहाँ पे लगातार लालू परिवार ने ही बढ़त बना करके रखी हुई है, तो एक पारंपरिक वोट बैंक तो है उनका। तो अपने को देखना ये होगा कि हो सकता है वो पारंपरिक वोट बैंक जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है कल उसके ऊपर, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा उसका वहाँ से वो उनका पारंपरिक वोटर हो गया है। अब कल वो हैट्रिक के लिए जा रहे हैं तो वो अपने आप में एक बड़ी चीज़ निकल करके आती है कि हैट्रिक है, तो हैट्रिक है तो पूरा जोर लगाया हुआ है। हालांकि इसमें एक और एस्पेक्ट है कि जो उनके दूसरे भाई हैं तेज प्रताप, उन्होंने भी अपना एक कैंडिडेट प्रेम कुमार खड़ा करके रखा हुआ है वहाँ पे, लेकिन वो कितना इम्पैक्ट करेगा ये हमको रिजल्ट वाले दिन पता है। बिल्कुल रिजल्ट वाले दिन बनेगा। लेकिन जब से विधायकी का टिकट मिला है केसारी लाल यादव को, तब से वो एकदम मीडिया में है, छाए हुए हैं, कभी कोई बयान लेकर के। लेकिन वास्तव में क्या अब आज जिस प्रकार से मतदान है, कितने मतदाता ईवीएम में जो है केसारी लाल के बटन दबा रहे होंगे, सवाल ये उठ जाता है ना? देखिए, बिहार की जनता का जो रिएक्शन है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्रिकेट मैच जैसा है ये पूरा मामला। कि यहाँ आपने जो भी कुछ किया, लेकिन 14 तारीख को जब मतपेटी खुलेगी और ईवीएम्स खुलेंगे तब समझ में आएगा कि खेसारी लाल का जादू एक्चुअल में चला है या नहीं चला है। यहाँ पे लोगों ने उनको सिर्फ एक पब्लिसिटी के तौर पे देखा है। मैथिली ठाकुर हैं, मोकामा सीट से आप देखें, सबसे इंपॉर्टेंट तो मोकामा सीट है, उसके ऊपर बात करनी चाहिए। मुकामा पे आ जाते हैं। मुकामा में देखिए जिस प्रकार से अभी बीते दिनों एक यादव की हत्या कर दी जाती है और बिल्कुल दुलार चंद की, और मुकामा में जिस प्रकार से देखा जाता है कि यादव वर्सेस भूमिहार का बहुत पुराना सा ये जो गुटबाजी रही है ये होती रही है। लेकिन अब यादव की हत्या के बाद क्या लगता है, आनंद सिंह है, सूरजभान सिंह की पत्नी है वीणा देवी, और वहीं जनसुराज के प्रत्याशी आपके जनसुराज से हैं पीयूष प्रियदर्शी। देखिए, इसमें कंपटीशन 2 लोगों के बीच में है बड़े साफ तौर पे। एक आरजेडी से जो वीणा देवी हैं, सूरजभान जी की पत्नी हैं, और दूसरे आनंद सिंह हैं। ठीक है, अब इसमें आपको इस लार्जर पिक्चर में देखना पड़ेगा कि 2005 से लेकर के अभी तक आनंद सिंह को कोई हिला नहीं पाया है वहाँ से। तो आनंद सिंह का ये जो डेटा बताता है ना कि 2005 से लेकर के अभी तक उनके खिलाफ कोई भी जीत नहीं पाया है, तो ये फैक्टर हमको ध्यान में रखना चाहिए। और ये इस घटना के बाद जैसा आपने बोला वो सही बात है कि वहाँ 2 हिस्सों में वोट बटा हुआ है। एक है भूमिहार जिसका 100% वोट यहाँ मिलना ही मिलना है, और दूसरे हैं यादव वोटर्स। लेकिन जैसे हमने राघोपुर सीट की बात करी, आनंद सिंह का वहाँ ज़बरदस्त दबदबा है, और इसका एक जो ये घटना हुई है इसके बाद एक वोट का पूरा थोकबंद वोट उनको भूमिहारों का मिलेगा जो पहले नहीं। क्योंकि लल्लन सिंह वहाँ से सांसद हैं और प्रचार भी उतर का किस तरीके से उन्होंने प्रचार किया, पूरी आग झोंक दी उन्होंने, जितना अपना सपोर्ट लगा सकते तो पूरा सपोर्ट लगाया। कैबिनेट मिनिस्टर वहाँ पे पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बड़ा रोचक मुकाबला होगा, और इसका जब 14 तारीख को रिजल्ट आएगा तब समझ में आएगा। अभी का जो एनालिसिस हमारा कहता है वो है कि आनंद सिंह सिक्योर्ड है और 2 ही लोगों के बीच में यहाँ पे कंपटीशन है। हम प्रशांत किशोर की पार्टी को इसमें मैं नहीं देख पा रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल उसी पे मैं आने वाला था कि मेरा आखिरी भी सवाल रहेगा कि प्रशांत किशोर को लेकर के क्या आप सोच रहे हैं कि प्रशांत किशोर जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर एक हवा बनाए थे, वास्तव में क्या ईवीएम पे भी वो हवा लग रही होगी? ये वक्त बताएगा, लेकिन मास्टर स्ट्रोक हो सकता है कुछ एक सीटों के ऊपर प्रशांत किशोर का। स्वाभाविक सी चीज़ है, कुछ सीटों के ऊपर वोट परसेंटेज का हेरफेर हो सकता है उनके कैंडिडेट्स को उतारने से, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा
इस वक्त नहीं लगता, क्योंकि बिहार का जो वोटर है वो बहुत प्रोएक्टिव है, वो दिमाग में पहले से बिठा चुका है और काफ़ी पारंपरिक वोटर है। उसको मालूम है एक आरजेडी पार्टी है और एक यहाँ नीतीश चाचा की पार्टी अच्छा, अगर वो यादव होगा तो यादव को ही वोट देगा, ये भी एक परंपरा चलती आई हुई है बिहार है, वहाँ का फिक्स है। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ मोकामा सीट की बात करी, तो भूमिहार हैं वो उन्हीं को वोट करेंगे। तो वहाँ जातिगत वोटिंग का जो मामला है वो बहुत स्पष्ट तरीके से, और लोगों को क्लैरिटी है उस चीज़ को लेकर के बहुत। तो ये थे हमारे साथ रोहित सर, और हमने न्यूज़ रूम से तमाम अपने साथी मित्रों से बात की और जाना कि वास्तव में आज का जो पहला चरण की वोटिंग है उसमें क्या लग सकता है, क्या हो रहा होगा। एक अनुमानित तौर पे ये चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे बने रहिए हमारे नवभारत साथ, मिलती रहेगी बिहार इलेक्शन की हर एक अपडेट पल पल की। धन्यवाद। देखिए आज 6 नवंबर है और आज बिहार